कहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है सब तस्वीरों में दिखने लगा है। बह गया आपका टैक्स, क्यों कह रहा हूं मैं, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। आज लगातार तीसरे दिन एयरपोर्ट पर हादसा हुआ। आखिर हो क्या रहा है देश में, पहले आपको आज की खबर बता देते हैं। आज राजकोट में भी कैनोपी गिर पड़ा और यहां भी कैनोपी पिक ड्रॉप वाली जगह पर ही गिरा है, मतलब जहां लोगों का सबसे ज्यादा आना जाना होता है। शुक्र है इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ये हादसे क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, ये 3 तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरों को दिखा दीजिए। 27 तारीख को जबलपुर एयरपोर्ट पर शेड गिरा, एक कार टूट गई, गनीमत रही कोई घायल नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर 28 तारीख की है, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हादसा हुआ, यहां कैनोपी का हिस्सा गिरा, कई गाड़ियां चपेट में आ गई और एक शख्स की मौत हो गई, 8 लोग घायल भी हो गए। तीसरी तस्वीर आज की राजकोट एयरपोर्ट की है, यहां भी कैनोपी का हिस्सा गिर गया। ये तस्वीरें दिखाकर बस आपसे यही पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है। कल दिन भर खबर चली और आज लगातार तीसरे दिन फिर खबर चल रही है। आखिर क्यों? अभी तो मानसून शुरू हुआ है। फिर कह रहा हूं, हाई फाई लोगों का मूवमेंट होता है एयरपोर्ट पर। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, मंत्री, सांसद, विधायक, देश के प्रधानमंत्री भी एयरपोर्ट जाते हैं और बताइए उस जगह का ऐसा रख रखाव किया जा रहा है, सवाल तो उठेंगे। अब आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए बिहार में 11 दिन में 5 पुल गिर गए। कल एक तस्वीर बिहार के मधुबनी से आई, 3 करोड़ की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया। सोचिए ये 3 करोड़ किसके थे? आपके, हमारे, जनता के पैसे से बन रहा था पुल, लेकिन ये पुल करप्शन के भेंट चढ़ गया। ये बारिश का कहर है, इसलिए सब कुछ दिखा रहा हूं। और अभी पूरी बारिश बची है। 11 दिन में बिहार में ये 5वां हादसा हुआ है। 18 जून को अररिया में पुल गिरा, 22 जून को सिवान में पुल गिरा, देख लीजिए, 23 जून को मोतिहारी में पुल गिरा, 27 जून को किशनगंज में पुल गिरा और अब 28 जून को मधुबनी में पुल गिरा। रोक दीजिए अभी, इसलिए रुक जाइए। मुझे लगता है कि ये तारीख अगर पूरे महीने चलती रही तो पता नहीं कितने पुल गिर गए। हर दूसरे दिन एक पुल गिरेगा, हर तीसरे दिन। सोचिए कैसे पुल बना होगा, कैसे बनाया होगा इन लोगों ने, कितना भ्रष्टाचार किया होगा कि थोड़ी सी बारिश शुरू भी नहीं हुई है। और सोचिए जब नेपाल का पानी आएगा बिहार में तो क्या होगा, आधा बिहार उससे डूब जाता है। पानी में सिर्फ पुल का हिस्सा नहीं, आपका और हमारा पैसा बह रहा है। इसलिए कह रहा हूं, देख लीजिए इन हादसों पर अब बिहार में जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए कि किस तरह से राजनीति हो रही है। लगातार पुल गिर रहा है, आदमी सिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई? ये ताज्जुब की बात है कि अभी पूरी तरह से बरसात आया नहीं है और 5-5 पुल का नुकसान हो जाना, गिर जाना, ये पूरे बिहार के लिए चिंता का विषय है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे में गुणवत्ता के साथ जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा। अब सरकार को गिरना ही बाकी रह गया है। जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक पुल गिरने का सिलसिला बंद नहीं होगा बिहार में। वो ठेकेदार लोगों की गलती के चलते सब हो रही है बात। घटिया किस्म का उसमें मटेरियल दिया होगा, गिर जाना एक अलग बात है। उस पर त्वरित कार्रवाई बिहार सरकार कर रही है। बिहार के बाद अब आपको सीधे अयोध्या की तस्वीर दिखाते हैं। बहुत वायरल है, बहुत वायरल है। सड़क चमक रही, सड़क चमचमा रही है, लेकिन बीच में गड्ढा हो गया है। देख लीजिए सामने की सड़क, अगल बगल की सड़क देख लीजिए, सब ठीक है, लेकिन बीच में भ्रष्टाचार का गड्ढा हो गया है। सरकार ने पैसा दिया, टेंडर पास हुआ, आम जनता के पैसे से बनी ये सड़क भी कुछ भ्रष्ट ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। टैक्स भरता हूँ, हर महीने टैक्स भरता हूँ, लेकिन हमारे टैक्स के पैसे को ये भ्रष्टाचारी खा रहे हैं। देख लीजिए हाल। अयोध्या का रामपथ, वो सड़क जहां से होकर देश दुनिया से आए श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं, देखिए क्या हाल हो गया है। राम मंदिर के अलावा हनुमानगढ़ी, बिरला,
धर्मशाला और राम की पैड़ी को जोड़ने वाली 13 किलोमीटर की यह सड़क पहली ही बारिश में 13 जगह धंस गई है। 13 जगह। खूब वायरल हो रही है तस्वीर। प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल खड़े हुए तो यूपी सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। कुछ देर बाद इस सड़क का सीवर बनाने वाली अहमदाबाद की कंपनी को नोटिस जारी किया गया और थोड़ी देर बाद जल निगम के 3 अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया जाएगा। पहली ही बारिश में यह सड़क कई जगह धंस गई। ठीक से नहीं बनाए हैं अधिकारी, खूब भ्रष्टाचार किए हैं, अपनी जेब गर्म किए हैं और जनता के साथ धोखा किए हैं। धोखा किए हैं। इसलिए ये पूरी तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पूरी बारिश में आपको इसी तरह की तस्वीर दिखाई देंगी। और बारिश बहुत कुछ साफ करते जाती है। बारिश बहुत कुछ साफ करते जाती है। भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ है ये उजागर करते जाती है। तो देख लीजिए, इतना पैसा लगाने के बाद क्या क्या हो रहा है, कैसे पुल गिर जा रहे हैं और कैसे सड़क बह जा रही है।